सभी को जय यीशु। जय यीशु। इस चालीसा में हम प्रभु के साथ समय बिताने का समय है। हमको ऐसे एक मौका मिल रहा है इस सप्ताह में हमारे प्रभु यीशु मसीह के साथ मिलकर उसकी आराधना करते हुए, वचनों का मनन करते हुए। प्रभु का वचन कहता है, आनंद के साथ प्रभु की सेवा करो, उल्लास के गीत गाते हुए उसके सामने उपस्थित हो। हम यीशु के सामने उपस्थित है अपने सारे निवेदनों के साथ। हो सकता है उल्लास के साथ नहीं, थोड़ा दुख तकलीफों के साथ, फिर भी हम यीशु की आराधना करें, ताकि हमारा आराधना, स्तुति, विनती प्रभु के लिए हमारे तरफ से सेवा है। प्रभु के पास वास करने का समय है। उपवास का अर्थ भी पास में रहना, यही अर्थ है। आइए इस समय हम आराधना करते हुए हमारे यीशु के साथ समय बिताए। पूर्ण रूप से समर्पित करते हुए हमारे यीशु की आराधना महिमा गाए। हालेलुया, 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 आमीन, 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 हालेलुया। आइए नया स्तुति करेंगे। हालेलुया, 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 यीशु तेरी आराधना, तेरी महिमा, तेरी आराधना। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु, आज का इस दिन में
आपके सामने समय बिताने का मौका आपने प्रदान किया है। ये हमारे लिए प्रभु आशीष का समय हम समझे, कृपाओं का, अनुग्रह का समय हम समझेंगे प्रभु, क्योंकि प्रभु आपने कहा है दूसरा कहीं रहने की अपेक्षा प्रभु के साथ एक दिन रहना कितना अच्छा है। 1000 दिनों की अपेक्षा प्रभु के प्रांगण में एक दिन रहना कितना अच्छा है। प्रभु हमको ऐसा एक मौका मिल रहा है आपके साथ समय बिताने का, अपना काम काज सब छोड़कर, अपना फुर्सत सब निकाल कर इस वक्त हम आपके सामने उपस्थित है। प्रभु इस वक्त आप हमें बातें कीजिए प्रभु। ये यीशु आप अनेकों को वचन सुनाकर आशीष की ओर, पश्चाताप की ओर, मुक्ति की ओर बुलाया प्रभु। जैसे आपने शुरुआत में कहा है, सबसे पहला वचन पश्चाताप करो स्वर्गराज निकट है। ये कहते हुए आपने पूरे समाज को, पूरी दुनिया को मुक्ति की ओर निमंत्रण दिया, क्योंकि पश्चाताप से शुरू होता है। मुक्ति का जरूरत तभी होती है जब मनुष्य अपने पापों द्वारा पाप के बंधनों में पड़ा हुआ हो, उसी से मनुष्य का मुक्ति चाहिए। आइए प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का वचन हम सुने। आज का सुसमाचार भाग में हम इस तरह पढ़ते हैं और मनन करते हैं, जहां यीशु वचन नहीं सुनने वालों को सुनाते हैं। न्याय के दिन दक्षिण के रानी इस पीढ़ी के लोगों के साथ जी उठेगी और इन्हें दोषी ठहराएगी। दक्षिण की रानी जो गैर यहूदी है, वह सुलेमान का ज्ञान सुनने, वचन सुनने के लिए दूर से आए। लेकिन यीशु का दुख यही है, इस्राएल जनता के बीच में यीशु मुक्ति का वचन सुना रहे हैं, आशीष का और ज्ञान का वचन सुना रहे हैं, लेकिन वे नहीं सुनते हैं। निनेवे के लोगों को मुक्ति के लिए, रक्षा के लिए योना नबी भेजा गया। वहां योना नबी जाकर पश्चाताप के लिए वचन सुनाया, और निनेवे के लोग जो अविश्वासी थे, गैर यहूदी थे, फिर भी ईश्वर का वचन जब योना नबी बताया, सुनाया, उन लोगों स्वीकार किया, विश्वास किया। प्रभु जैसे बताया वैसे सभी लोगों ने किया। लिखा है, राजा से लेकर चोटों तक पश्चाताप किया, पाप छोड़ा और उपवास किया, और प्रभु उनके जीवन में विपत्ति नहीं भेजा, जिस विपत्ति का धमकी प्रभु ने दिया था। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया। सबसे पहले यीशु कहता है, दक्षिण के रानी दूर से वचन सुनने के लिए सुलेमान के पास आया, ज्ञान के शब्द सुनने के लिए आया। यीशु ये कहता है क्योंकि यीशु स्वर्ग से इस दुनिया में वचन सुनाने के लिए आया, मुक्ति देने के लिए आया, लेकिन मुक्ति का वचन सुनने के लिए तैयार नहीं है। यीशु मुक्ति के लिए पश्चाताप का वचन सुनाया, लेकिन पश्चाताप का वचन सुनने के लिए भी लोग तैयार नहीं हुए। इसलिए यीशु कहता है, न्याय के दिन में ईश्वर दोष नहीं लगाएगा, दोष नहीं लगाएगा, न्याय नहीं करेगा, लेकिन जी उठते समय या न्याय के दिन में न्याय करने वाला ये दक्षिण के रानी होंगे, और ये निनेवे के लोग होंगे जो अविश्वासी थे, पहले गैर यहूदी थे, लेकिन ईश्वर को वचन सुनने की योग्यता से, जीवन में परिवर्तन लाने की योग्यता से दक्षिण का रानी दूर से वचन सुनने के लिए आए। उतना भक्ति आग्रह उन्होंने वचन के प्रति प्रकट किया, उसकी योग्यता से दक्षिण का रानी, ये सब इन्हीं लोग हमारा न्याय करेगा। लिखा है, न्याय के दिन दक्षिण के रानी इस पीढ़ी को लोगों न्याय के दिन दक्षिण की रानी इस पीढ़ी के लोगों के साथ जी उठेगी और इन्हें दोषी ठहराएगी। दूसरा वचन में पढ़ते हैं, न्याय के दिन निनेवे के लोग इस पीढ़ी के साथ जी उठेंगे और इसे दोषी ठहराएंगे। हालेलुया, हालेलुया। न्याय तो करने वाला, दोषी ठहराने वाला अधिकार प्रभु का है,
लेकिन इधर यीशु वचन सुनने वाले, पश्चाताप करने वाले लोगों का साथ देकर उनका भलाई ये दुनिया के लोगों को समझाने के लिए पश्चाताप और वचन सुनने का गंभीरता जरूरत समझाने के लिए या उसका परिणाम इधर दिखाने के लिए यीशु इस तरह बताते हैं। वो इस तरह के लोगों पर ज़्यादा प्रसन्न हो जाता है, पश्चाताप करके नया जीवन जीने वाले लोगों के ऊपर, वचन सुनने के लिए जो आते हैं उन लोगों पर प्रभु कृपा दृष्टि करता है, उन्हें आशीर्वाद देता है। वे लोग प्रभु के लिए बहुत प्रिय है, यीशु ये कहना चाहता है और उनका तारीफ यीशु करता है। और यीशु का दुख यही है, अपनी जनता जिनके लिए यीशु मुक्ति दिलाने के लिए आया, वो जनता वचन नहीं सुनते हैं, सुनना नहीं चाहते हैं, पश्चाताप करना नहीं चाहते हैं, पाप छोड़ना नहीं चाहते हैं। उसका भविष्य में जी उड़ते समय स्थिति कैसी होगी ये यीशु यहाँ बताते हैं। दोषी ठहराने वाले लोग, बाहर के लोग, अन्य जनता, गैर यहूदी, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया। ये स्थिति हमारे जीवन में हो सकता है। देखिए हमारे इस्राएल के विषय में यशायाह नबी क्या कहता है, यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 30 वचन संज्ञा 9 से लेकर इस तरह हम पढ़ते हैं। ये एक विद्रोही प्रजा है, ये कपटपूर्ण पुत्र है जो प्रभु की शिक्षा सुनना नहीं चाहते। वे दुष्टाओं से कहते हैं हमें तुम्हारे दिव्य दृश्यों से क्या, और नबियों से कहते हैं सत्य के विषय में हमसे कुछ नहीं कहो। प्रभु के वचन के विषय में कुछ मत कहो। पाप छोड़ो, पश्चाताप करो, ये पाप है, ओ पाप है, नशा पाप है, व्यभिचार पाप है, ये सब हमको नहीं बताओ, बल्कि क्या बताना है, सुगध बातें बताओ, हमें काल्पनिक भविष्यवाणी सुनाओ। मैंने पश्चाताप के विषय में, पाप छोड़ने के विषय में, विश्वास करने के विषय में मत बताओ। इसके अलावा हमको सुख देने वाला, खुशी देने वाला, भविष्य कैसा होगा, सुखमय होगा या सुंदर होंगे, इस तरह के विषय में तो केवल बताओ, बल्कि पाप छोड़ने के विषय में, पश्चाताप करने के विषय में, ईश्वर के विषय में सुनने के लिए मत बताओ। वचन कहता है ये विद्रोही प्रजा का, जनता का क्या हाल होगा बाद में, जो वचन सुनना नहीं चाहता है, सत्य के विषय में सुनना नहीं चाहता है, वचन सुनकर पाप छोड़ना नहीं चाहता है, पवित्रता का जीवन जीना नहीं चाहता है, उसको कोई इंपॉर्टेंस, प्राथमिकता, गंभीरता नहीं देता है, उनके जीवन में क्या होगा लिखा है, इसलिए अपने इस पाप के कारण तुम ऊंची दीवारी में ढीले पत्थर जैसे बन गए होंगे, जो अचानक धड़ाम से गिर जाता है, कुम्हार के खड़े की तरह इस तरह टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं कि उसमें से एक भी टुकड़ा ऐसा नहीं जिससे चूल्हे से आग या हौज से पानी निकाला जा सके। माने उनका अंतिम समय कोई काम का नहीं होगा, आशीष का नहीं होगा, दूसरों के लिए दुख का होगा, भलाई का नहीं होगी, भारी बोझ में बदलेगा। जो वचन नहीं सुनना नहीं चाहता है, बल्कि इस दुनिया का भोग विलास का जीवन जीना चाहता है, उन लोगों का भविष्य इस तरह बीतेगा, मड़के के समान गिरने से टूट जाता है तो एक टुकड़ा भी काम में नहीं आएगा, न चूल्हा से राख निकालने के लिए, आग निकालने के लिए काम में नहीं आएगा, या थोड़ा पानी पकड़ने तक उसमें काम नहीं आएगा, माने फेंकेगा, वो फेंका जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना हो। दूसरा वचन पश्चाताप के विषय में है। निनवे के लोग पश्चाताप किया, इसलिए उन लोग बड़ा सा बड़ा विपत्ति से मुक्ति पाया। निनवे के लोग पश्चाताप किया, इसलिए आने वाले विपत्ति से बच गया। सोदोम गोमोरा के लोगों को चेतावनी दिया, 2-3 बार चेतावनी दिया, छोटा छोटा दंड देकर सुधारने के लिए कोशिश किया, फिर भी वे पश्चाताप नहीं किया, इसलिए सोदोम गोमोरा पूरे के पूरे जलकर राख बन गया, भस्म हो गया, वो हम पढ़ते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना हो। हालेलुया। हालेलुया। नया विधान में यीशु
लूकस का सुसमाचार अध्याय 13 1 से लेकर 5 में यीशु दो घटनाओं के बारे में विवरण देते हैं। एक तो कुछ गलीलियों के विषय में जो लोग मारे गए पिलातुस द्वारा, दूसरा सीलोवाह के एक मीनार गिरकर दब के मर गए 18 लोगों के विषय में। जो खबर पहले लेके आया यीशु के पास गलीलियों के विषय में, तो उन लोग पूछते हैं क्या उन लोग अपने पाप की वजह से मर गया, सजा काटना पड़ा? ये दोनों घटनाओं में यीशु कहता है पाप की वजह से नहीं है, बल्कि पश्चाताप नहीं करने के कारण। मैं तुमसे कहता हूं ऐसा नहीं है, लेकिन यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो सब के सब उसी तरह नष्ट हो जाओगे। अगर तुम पश्चाताप नहीं करोगे इसी तरह तुम भी नष्ट हो जाओगे। यीशु के कटु चेतावनी है। हमेशा प्यार से बातें करने वाले यीशु, करुणा दया के साथ वचन देने वाले यीशु, पाप के विषय में पश्चाताप नहीं करने के विषय में कहता है हमारा विनाश होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। इसलिए नए विधान में पुराने विधान में पाप के प्रति कोई समझौता नहीं है। अगर हमने पाप किया पश्चाताप करना अति जरूरत है। इसलिए पाप किए हम लोगों को बचाने के लिए यीशु प्रायश्चित का बलि चढ़ाया। स्वर्ग को ये जरूरी था, यीशु को ये जरूरी था, दूसरा कोई रास्ता नहीं था। हम मनुष्यों को पाप से बचने के लिए, हमें बचाने के लिए ये उत्पत्ति के समय से लेकर प्रभु का नियम है, स्वर्ग का नियम है पाप से बचे रहना। पाप किया है तो उसके बराबर उससे ज्यादा प्रायश्चित करना। जैसे सकेबूस अपने किए गए गलतियों के प्रति 4 गुना ज्यादा प्रायश्चित किया। जितने बेईमानी किया मैं उसके प्रति 4 गुना में लौटा दूंगा। तभी उनके जीवन में मुक्ति का आगमन हुआ, क्योंकि यीशु ने कहा उनका पश्चाताप को देखते हुए आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ। प्यारे भाई और बहनों, ये 40 हमें इन्हीं वचनों में ध्यान देते हुए जीने के लिए है। वचन ध्यान से सुनने के लिए है, पढ़ने के लिए है, समझने के लिए है, उसके अनुसार जीने के लिए है। और जो भी गलती हम करते आ रहे हैं या मेरा कुछ आदत बन गया उसको दूर करने के लिए है। उससे दूर रहकर प्रायश्चित करते हुए ज्यादा भलाई करने का समय है। आइए प्यारे भाई बहनों, हम यीशु के साथ मिलकर हम स्तुति के लिए आराधना करें और स्वर्गीय पिता के महिमा हम करें, यीशु की हम आराधना करें, ताकि हमारे जीवन में इसी वक्त इस आराधना में जो आग्रह हम करते हैं 40 में विशेषकर पाप से दूर रहने का, धार्मिकता का जीवन जीने का, वचन ज्यादा सुनने का और पढ़ने का, उस पर चलने का आग्रह हम करें। वो आग्रह यीशु हमारे लिए पूरा करे। आइए हम यीशु की आराधना करें, प्रार्थना करें। इस आराधना में केवल हम हमारे लिए भी नहीं, परिवार के अन्य लोग भी होंगे जो वचन सुनना नहीं चाहता है, पाप छोड़ना नहीं चाहता है, परिवार के हमारे परिजन होंगे, उनके लिए भी हम प्रार्थना करें। इस आराधना में शक्ति है, इस आराधना का शक्ति, यीशु की शक्ति हमारे परिजनों के जीवन में, आत्मा में, मन में काम करे। आराधना, 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 यीशु आराधना, 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 यीशु आराधना, शांति दाता तेरी आराधना, शक्ति दाता तेरी आराधना, शांति दाता तेरी आराधना, शक्ति दाता तेरी आराधना, शांति दाता तेरी आराधना, शक्ति दाता तेरी आराधना, 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 यीशु आराधना, 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 यीशु आराधना, चंगाई दाता तेरी आराधना, चंगाई दाता तेरी आराधना, चंगाई दाता तेरी आराधना, चंगाई दाता तेरी आराधना,
आराधना 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 तेरी आराधना 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 यीशु आराधना आराधना पूरे विश्वास के साथ, आराधना श्रद्धा भक्ति के साथ यीशु की आराधना हम करें। आराधना ताली बजाते हुए पूरे तन मन से, पूरे विश्वास के साथ आराधना यीशु की आराधना, जिससे हमारे जीवन में प्रभु की महिमा, भजन सुनने की कृपा, पश्चाताप करने की कृपा, पाप छोड़ने की कृपा हमको, हमारे प्रियजनों को, परिवार के लोगों को मिले। आराधना आराधना जो व्यक्ति जिस जगह में, जिस घर में बैठकर इस आराधना में भाग ले रहे हैं, वो व्यक्ति, वो परिवार मुक्ति अनुभव करे, भजन सुनने की कृपा मिले, भजन सुनने का आग्रह बढ़ते जाए। भजन सुनते समय भजन के प्रति उत्सुकता बढ़ते जाए। प्रभु भजन का अनुभव में आ जाए, भजन के अनुसार जीने की कृपा मिले, पश्चाताप करने की विशेष कृपा मिले। इस वक्त जो प्रत्येक व्यक्ति आपका भजन सुन रहे हैं, उन्हें ये कृपा दे, आज प्रत्येक व्यक्ति को अपना हर एक बुरी आदत से छुटकारा मिले, बुराई छोड़ने की कृपा मिले। जो बुराई उनको बर्बाद कर रहे हैं, विपत्ति में डाल रहे हैं, शैतान उनको बांध रहे हैं, आशीष से, अनुग्रह से वंचित कर रहे हैं। हालेलुया 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 सब मिलके गाए। हालेलुया 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 बहुतों को समर्पित करते हैं। हर एक व्यक्ति, हर एक भाई और बहन, माता पिता, बच्चे इस आराधना में भाग ले रहे हैं। प्रभु वो व्यक्ति को, जगह को, घर को आशीष से भर दे। प्रभु यीशु, कोई समाज मिलकर इस आराधना में भाग ले रहे हो, उनको भी, उनके मंडली को, वो समाज को, समूह को, वहाँ के परिवारों को प्रभु पश्चाताप का भाव भर दे, पाप छोड़ने की कृपा दे। वहाँ का हर एक बंधन, पाप का, शाप का, नशेबाजी का, अशुद्धता का बंधन से छुटकारा मिले। हालेलुया 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 हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया जो स्तुति करेंगे हालेलुया 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 स्तुति कीजिए प्रभु तेरी महिमा आज यहाँ तेरे बड़े प्रभु वचन सुनने की कृपा वचन की अनुसार जीने की कृपा साबित करने की कृपा पश्चाताप करने की कृपा ताकि हर एक व्यक्ति मुक्ति पाए हर एक परिवार मुक्ति पाए हालेलुया 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 वचन सुनने वाला हर एक व्यक्ति इस वक्त आराधना में भाग लेने वाला हर एक भाई बहन परिवार मंडली के सभी लोग मुक्ति प्राप्त करे प्रभु आशीष प्राप्त करे वो इलाका में अनुग्रह व्याप्त हो पवित्र आत्मा का प्रभाव व्याप्त हो वचन अभिषेक होने दे यीशु अंधकार का शक्ति जो प्रत्येक इलाका में है नशा का अंधकार का शक्ति अशुद्धता का अंधविश्वास का अंधकार का शक्ति प्रभु वहां से दूर हो जाए यीशु के नाम के सामर्थ्य से क्रूस के नाम के सामर्थ्य से यीशु नाम के सामर्थ्य से पावन हो गए सामर्थ्य से हालेलुया 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 आराधना 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 यीशु प्रभु यीशु आपके सामने स्तुति करने वाला आपकी आराधना करने वाला समाज को हमेशा सुरक्षित रखना वे आपके संतान है प्रभु वे इस वक्त शैतान के फंदे से शैतान के अधिकार से हमेशा दूर रहे उनको प्रभु यीशु का शांति मिले ये आराधना जहाँ के लोग सुन रहे हैं मिलके उसको इसमें भाग ले रहे हैं उन सबको उन सबके जीवन में इलाका में मंडली में उनके परिवार में प्रभु का महिमा हो प्रभु आशीष कृपा मांगते हैं उन सबको वचन सुनने की कृपा दे पश्चाताप करने की कृपा दे ये 40 इस तरीके से बहुत अच्छा से मनाने की कृपा मिले प्रभु निवेदन हम चढ़ाते हैं उन सबको कृपा दे जो इस वक्त इस आराधना में भाग ले रहे हैं हे पिता हमारी प्रार्थना सुन सुनो पिता मेरी पुकार सुनो पिता मेरी पुकार प्रभु यीशु समर्पित करते हैं हम अपने परिवार को पूरे परिवार को हम समर्पित करते हैं प्रभु अगर हमारे परिवार में हर दिन वचन सुनाया जाएगा अगर हम रोज वचन पढ़ने वाले होंगे तो हमारे जीवन में परिवार में यीशु आपका मुक्ति होगा न्याय नहीं होगा हमारे ऊपर दोष नहीं ठहराया जाएगा इस्राएली जनता के ऊपर दोष ठहराया जाएगा लिखा हुआ है क्योंकि प्रभु का वचन यीशु का वचन वे नहीं सुने यीशु हमारे ऊपर किसी तरह का दोष न होने के लिए विपत्ति ना पड़ने के लिए हम प्रतिदिन वचन पढ़ने वाला व्यक्ति वचन पढ़ने वाला परिवार बन जाए प्रभु और हर तरह का पाप से दूर रहने के लिए भी हम कोशिश करेंगे हमें मदद करना प्रभु ये पिता हमारी प्रार्थना सुन सुनो पिता मेरी पुकार सुनो पिता मेरी पुकार प्रभु यीशु बीते हुए सप्ताह में जितने लोगों ने यहाँ निवेदन चढ़ाए हैं ऑनलाइन प्रोग्राम द्वारा आराधना में निवेदन चढ़ाए हैं उन सभी को भी इस वक्त हम इस आराधना में समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं कुलनोंग मुसांग मनमो पारिश के है प्रभु चंगलांका है जो टीबी बीमारी से पीड़ित है प्रभु कई तरह का इन्फेक्शन उनके शरीर में है विशेषकर प्रभु उनका लंग्स में और पानी जम गया है प्रभु वो बेटे को तुम स्वस्थ करे चंगा कर दे प्रभु यीशु डेविड मोसाम के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो शादीशुदा नहीं है जीवन साथी ढूंढ रहे हैं प्रभु यीशु बेटा डेविड मोसाम को प्रभु एक अच्छा जीवन साथी देखकर उन्हें आशीष दे प्रभु और संदों की राय उनके शरीर में प्रभु यीशु कैंसर की बीमारी बढ़ने की संभावना है प्रभु यीशु वो बेटी को प्रभु यीशु आप स्वस्थ चंगा करने कृपा कर प्रभु ये निवेदनों को निवेदन चढ़ाए लोगों को प्रभु
आशीष दे, अभिषेक दे, उन्हें शांति से, आशीष से और चंगा कर दे। प्रभु यीशु प्रार्थना करते हैं। सुनो पिता मेरी पुकार, सुनो पिता मेरी पुकार। प्रभु यीशु मजोनी भैया जो अच्छा जीवन जीना चाहता है प्रभु, अनिदा भैया वो सिस्टर बनने के लिए गए हैं प्रभु, उनका बुलाहट में स्थिर बने रहने के लिए कृपा मांगते हैं। और मनु भैया उनका पढ़ाई अच्छा से होने के लिए कृपा मांगते हैं प्रभु। हे पिता हमारे प्रार्थना सुन। सुनो पिता मेरी पुकार, सुनो पिता मेरी पुकार। हे यीशु, हम चढ़ाते हैं सिस्टर स्मिता को जो इस समय समाज की सिस्टर है प्रभु यीशु, उनका सिर का नश सिकड़ा हुआ है, कमजोर होते जा रहे हैं, इसलिए प्रभु सिर में बहुत दर्द रहता है और आंखों में रोशनी कम होते जा रहे हैं। ऐसे कई समस्याएं सिस्टर को झेलना पड़ता है प्रभु। वो सिस्टर को प्रभु स्पर्श करे और चंगा कर दे प्रभु यीशु। और जॉन प्रधान बहुत आर्थिक समस्या के बीच में से गुजर रहे हैं और अपना जमीन में समस्या है, घर बनाना शुरू किया है, बल्कि आर्थिक समस्या का कारण प्रभु समस्याओं को सामना कर रहे हैं। उनका घर का निर्माण कार्य जल्दी से जल्दी हो जाए प्रभु। और अनिता प्रधान के लिए, अनित प्रधान के लिए हम प्रार्थना करते हैं जो धार्मिक जीवन जीने से दूर है प्रभु, धार्मिकता में जीने का कृपा उन्हें भर दे प्रभु यीशु। कृपा मांगते हैं, हमारा प्रार्थना सुनिए। सुनो पिता मेरी पुकार, सुनो पिता मेरी पुकार। प्रभु यीशु बेटा अखिल बरुआ के लिए और उनका परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं जिनके जीवन में ऐसा भय है प्रभु, दूसरे लोगों द्वारा तंत्र मंत्र के कारण उनके जीवन में, कई परिवार के लोगों के जीवन में समस्या आ रही है, कई लोग बीमार होते जा रहे हैं। बेटा चाहता है जो भी उनके खिलाफ ये गलत काम कर रहे हैं, तंत्र मंत्र डायन बिसाही का काम करते हुए उन्हें परेशान कर रहे हैं, यीशु ओ बेटा विश्वास करने के कारण, तेरा नाम लेकर विश्वास करने के कारण इस आराधना में हम उनके लिए मध्यस्थ प्रार्थना करने के योग्यता से प्रभु उनके ऊपर, उनके परिवार के ऊपर ये तंत्र मंत्र का शक्ति हावी ना होने दे। यीशु नासरी का नाम का सामर्थ्य से, यीशु का पावन लोहो की योग्यता से, इस आराधना में भाग लेने की योग्यता से उनके परिवार में जो तंत्र मंत्र का शक्ति है, अधिकार है, इसके साथ ही साथ जितने लोग इस वक्त इस आराधना में भाग ले रहे हैं, हो सकता है ऐसे कोई होंगे जिनके शरीर में, जीवन में दूसरे लोग इस तरह का गलत अधिकार, गलत तंत्र मंत्र के तरीके से परेशान कर रहे हैं, बिगाड़ना चाहते हैं, उनका मन परिवर्तन हो जाए और उनका तंत्र मंत्र शक्ति कमजोर हो जाए। प्रभु यीशु आपका महिमा उनके जीवन में प्रकट कीजिए, उन्हें बचाइए प्रभु यीशु। प्रार्थना करते हैं और एडमंड लकड़ा के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। वो बेटा जो डिप्रेशन में है और अन्य कई प्रकार का दुख तकलीफों में है प्रभु यीशु, पढ़ाई कर रहे हैं प्रभु, एग्जाम में अच्छे से पढ़ने की कृपा दे। पढ़ाई के कारण या अन्य पारिवारिक समस्याओं के कारण उनके मन में जो दिक्कत है, डर है और भय है, प्रभु यीशु वो परेशानी से बेटा को बचा कर रखिए। यीशु इस वक्त हम सभी विद्यार्थियों को समर्पित करते हैं जो बोर्ड एग्जाम लिख रहे हैं और +2 एग्जाम लिख रहे हैं, प्रभु सबको इस वक्त समर्पित करते प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा का विशेष कृपा उन बच्चों को मिल जाए, पढ़ने की इच्छा उन्हें भर दे। कई बच्चे डर जाते हैं, कई लोगों के मन में टेंशन है प्रभु, पढ़ाई के प्रति, एग्जाम के प्रति डर और चिंता बहुत भर गया है। यीशु चिंता और डर शैतान का है, उन सभी विद्यार्थियों को न डरने का बल्कि अच्छे से पढ़ने का शक्ति भर दे प्रभु, पवित्र आत्मा भर दे, क्योंकि पढ़ने का उत्साह और पढ़ने के लिए ज्ञान, पढ़ाई किया उसको याद करने का शक्ति पवित्र आत्मा से मिलता है। यीशु ये बातों को आपने बताया, इसलिए सभी विद्यार्थियों को
विशेषकर इस आराधना में इस वक्त भाग ले रहे हैं उन सभी विद्यार्थियों को समर्पित करते हैं। अच्छा से पढ़ने का, लिखने का शक्ति, बुद्धि, विवेक, उत्साह ने भर दे प्रभु। ये पिता हमारी प्रार्थना सुन। सुनो पिता मेरी पुकार, सुनो पिता मेरी पुकार। आइए प्यारे भाई और बहनों, हम अपना सारे निवेदनों को और एक बार समर्पित करें। प्यारे भाई और बहन जो इस आराधना में भाग ले रहे हैं, दूर से इसमें बैठकर भाग ले रहे हैं, उन सभी निवेदनों को भी हम चढ़ाएं। अपने पड़ोसियों के निवेदनों को, जरूरतों को हम चढ़ाएं, अपने दुख तकलीफों को चढ़ाएं। हमारा ये 40 जिसमें हम भाग ले रहे हैं वो अच्छा से हम पूरा करें। वचन सुनकर पवित्र जिम बिताते हुए, पाप छोड़ते हुए, प्रभु के पास थोड़ा समय प्रतिदिन बैठते हुए ये 40 हम अच्छा से मना सके। अपने परिवार को समर्पित करें, अपने समस्याओं को समर्पित करें, परिवार के प्रत्येक व्यक्ति का समस्याओं को, रोग बीमारियों को समर्पित करें, चिंताजनक परिस्थिति को, आर्थिक समस्याओं को समर्पित करें, घर का निर्माण कार्य को हम समर्पित करें। घर में कुछ लोग ऐसे हैं जो पाप छोड़ना नहीं चाहते हैं, हाँ उनके बुरी आदतों को समर्पित करते हुए एक प्रस्तुति करेंगे, आराधना करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया, आराधना 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 आराधना, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु आपका आशीर्वाद से आज हमें संपन्न कर प्रभु, आपके आशीष दे हमें भर दे प्रभु यीशु। इस पावन रोटी को जब जब मैं देखती हूँ तब याद आता है तेरा वचन। इस पावन रोटी को जब जब मैं देखती हूँ तब याद आता है तेरा वचन।